बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो में सीखेंगे अरबी के छोटे छोटे शब्द, जैसे एक्सीडेंट। एक्सीडेंट को हादसा कहते हैं। एक्सीडेंट को हादसा कहते हैं, हादिस भी कहते हैं। हादसा शब्द जो है हिंदी उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है। हादिस अरबी में बोला जाता है और हादसा उर्दू में बोला जाता है। हादसा कहेंगे तो भी चलेगा, हादिस कहेंगे तो भी चलेगा। खतरा को अरबी में खतर कहते हैं। खतरा को अरबी में खतर कहते हैं। खतरा शब्द जो है हिंदी या उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है। अरबी में खतर कहते हैं, उर्दू में खतरा कहते हैं। अगर खतर या खतरा कोई भी बोलेंगे तो लोग समझ जाएंगे। गोल को दौवर कहते हैं। गोल को दौवर कहते हैं। अब यहाँ एक चीज बता दूं, मान लीजिए आपने गोल निशान बना दिया, उसको दौवर कहते हैं। आमतौर पे उर्दू में दायरा कहते हैं। उर्दू में दायरा कहते हैं। उर्दू और अरबी के बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो दोनों मिक्स हैं, मिलते जुलते हैं। ठीक है, बस आपको थोड़ा समझने की देरी है। तो गोल को उर्दू में दायरा कहते हैं, अरबी में दौवर कहते हैं। लंबा को अरबी में तव्वल कहते हैं। लंबा को उर्दू में तवील कहते हैं और अरबी में तवील भी कहते हैं, तव्वल भी कहते हैं। तवील जो है उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है, अरबी में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अरबी में तव्वल इस्तेमाल किया जाता है, उर्दू में तव्वल नहीं, सिर्फ तवील कहते हैं। अरबी में तव्वल भी कहते हैं और तवील भी कहते हैं। लंबा यानी कोई भी चीज लंबा है उसको तव्वल कहेंगे या तवील कहेंगे। चौकोर को मुरब्बा कहते हैं। चौकोर को अरबी में मुरब्बा कहते हैं। चार कोण का कोई भी चीज है उसको अरबी में मुरब्बा कहते हैं। जैसे एक बुक ले लीजिए, बुक को आप टेबल पर रखते हैं, वो बुक चार कोण का होता है, उसको मुरब्बा कहेंगे। एक रुमाल है, उसको आप चार कोने में है, उसको आप मुरब्बा कहेंगे। लेकिन वही रुमाल अगर गोल में है तो उसको दौवर कहेंगे। कोना को जाविया कहते हैं। जैसे एक रुमाल में चार कोने होते हैं तो अरबी में कहेंगे अरबा जाविया। अरबा जाविया यानी चार कोने। कोना को जाविया कहते हैं और चार को अरबा कहते हैं। और मैंने पीछे बता दिया, चार कोने का कोई सामान होगा तो उसको मुरब्बा कहेंगे। अगर कोई भी उसके अंदर कोण नहीं है, सिर्फ गोल है, तो उसको दौवर कहेंगे। जैसे कटोरी गोल भी होता है और कटोरी चार कोने का भी होता है। चार कोने वाले को मुरब्बा कहेंगे, गोल वाले को दौवर कहेंगे। खोलने को इफ्ता कहते हैं। कोई भी चीज खोलना है कहेंगे इफ्ता। इफ्ता जैसे ताला खोलना है कहेंगे इफ्ता, बैग खोलना है कहेंगे इफ्ता, घर का दरवाजा खोलना है कहेंगे इफ्ता, गाड़ी का दरवाजा खोलना है कहेंगे इफ्ता। जहां भी इफ्ता शब्द यानी खोलने को बोला जाएगा वहां पे इफ्ता शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर पहले से खुला हुआ है कोई चीज, आपसे कोई कहता है इफ्ता यानी खोलो, और पहले से खुला हुआ है तो आप कहेंगे मफ्तूह यानी खुला हुआ है। जैसे आपको किसी से पूछना है कि दुकान खुला हुआ है तो आप कहेंगे महल मफ्तूह। महल मफ्तूह, महल यानी दुकान और मफ्तूह यानी खुला हुआ है। तो खुला हुआ को मफ्तूह कहते हैं, खोलने को इफ्ता कहते हैं। बंद करने को शक्कर कहते हैं। जैसे कोई कहता है बंद करो तो कहेगा शक्कर। अब गाड़ी बंद करो तो कहेगा सियारा शक्कर। दरवाजा बंद करो कहेगा बाब शक्कर। दुकान बंद करो कहेगा महल शक्कर। ऑफिस बंद करो मकतब शक्कर। दोस्तों, जो भी मैं अरबी का छोटा छोटा शब्द बता रहा हूं, सारे शब्दों को याद करना जरूरी है। बंद है अगर पहले से तो कहेंगे मशक्कर। मशक्कर, कोई बोलता है कि बंद करो, अगर पहले से बंद है तो कहेंगे मशक्कर। ठीक है, मान लीजिए आपको किसी से दुकान के बारे में पूछना है कि दुकान खुला हुआ है या बंद है, तो आप कहेंगे महल मफ्तूह वाला मशक्कर। महल मफ्तूह वाला मशक्कर मतलब कि दुकान खुला हुआ है या बंद है। मफ्तूह यानी खुला हुआ, मशक्कर यानी बंद है। बंद करने को तफी भी कहते हैं। तफी, अगर कोई कहता है आपसे तफी मतलब बंद करो। अब कोई आपसे कहता है शक्कर मतलब बंद करो, कोई कहता है तफी मतलब बंद करो। अब हमारा कफील जो है वो तफी या शक्कर बहुत कम बोलता है, बोलता है बन्नत।
बन्नत यानी बंद करो। जैसे बल्ब का स्विच बंद करना है, कहेगा बन्नत। मशीन बंद करना है, कहेगा मकीना बन्नत। मुकेफ बंद करना है, कहता है मरवाहा बन्नत, मुकेफ बन्नत। ठीक है, पंखा बंद करना है, मरवाहा बन्नत। दुकान बंद करना है, महल बन्नत। ऐसे बोलता है। तो बन्नत भी लोग बोलते हैं और तफी भी बोलते हैं। बंद को अरबी में इगलक भी कहते हैं। अगर कोई चीज बंद करना है तो कहेंगे इगलक। इगलक आप देखिएगा, मस्जिद के अंदर जाइएगा तो वहां पे लिखा रहता है इगलतुल जवाल। इगलतुल जवाल यानी मोबाइल बंद करें। इगलक यानी बंद और मोबाइल यानी जवाल। तो लिखा होता है इगलकुल जवाल यानी मोबाइल बंद करें। अगर कोई आपसे कहता है कि बंद करो, आदमी कहेगा इगलक जवाल यानी मोबाइल बंद करो। आपका पहले से बंद है तो कहेंगे मुगलक। मुगलक यानी बंद है। ठीक। तोड़ना को कस्सर कहते हैं। तोड़ना को कस्सर कहते हैं। कोई भी चीज, रस्सी तोड़ना है या कोई तार तोड़ना है, कोई लकड़ी तोड़ना है, ईंट पत्थर तोड़ना है, कहेंगे कस्सर। कस्सर यानी तोड़ो या तोड़ दिया। जितने भी आएंगे शब्द तोड़ो या तोड़ दिया, टूट गया, टूट जाएगा, तो सब जगह कस्सर बोलेंगे। लेकिन अगर पहले से टूटा हुआ है तो कहेंगे मकसूर। मकसूर यानी टूटा हुआ है। लास्ट को आखिर कहते हैं। लास्ट को आखिर कहते हैं। जैसे आप दुकान में जाते हैं, आपको पूछना है ये कितना रियाल का है, तो कहेंगे हादा कम रियाल। हादा कम रियाल। हादा का मतलब यह और कम का मतलब कितना, रियाल को रियाल कहते हैं। कहेंगे हादा कम रियाल, मतलब यह कितने रियाल का है। दुकान वाला बता दिया खमसा रियाल, जो भी बता दिया, एग्जाम्पल है खमसा रियाल। आप कहेंगे आखिर कम इजी। आखिर कम इजी मतलब आखिरी लास्ट कितना आएगा, इसका प्राइस आपको डिस्काउंट करना है, तो आप कहेंगे कि आखिर कम इजी यानी आखिरी में कम पैसा, कितना पैसा आएगा, तो वहां पे आखिर शब्द का प्रयोग किया जाता है। या कोई आदमी कहता है ये काम अभी शुरू हुआ है या खत्म है, तो कहेंगे हद आखिर। हद आखिर मतलब खत्म हो गया। ठीक है, तो आखिर का मतलब लास्ट यानी खत्म होना या आखिरी होता है। लास्ट को निहाय भी बोलते हैं। लास्ट को, आखिरी को निहाय भी बोलते हैं। निहाय यानी आखिरी। भीतरी यानी अंदरूनी। कोई भी चीज अंदरूनी है तो उसको कहेंगे दाखिली। दाखिली यानी अंदरूनी यानी भीतरी। बाहरी को खारजी कहते हैं। बाहरी को खारजी कहते हैं। बाहरी को खारजी कहते हैं। बाहर का कोई सामान है तो आदमी कहता है ना ये भीतरी है या बाहरी है, तो आप कहेंगे दाखिली वाला खारिजी। जैसे दरवाजा होता है, दरवाजा का दो हिस्सा होता है, एक अंदर का हिस्सा, दूसरा बाहर का हिस्सा। वहां पे आपसे कोई पूछता है मिन दाखिल मिन बर्रा, तो आप कह सकते हैं हादा दाखिली हादा खारिजी, यानी यह खारिजी है, बाहरी है, ये दाखिली है। ठीक है। अब एक और चीज, मान लीजिए हम लोग इंडिया के लोग हैं तो हम लोग सऊदी अरब में खारिजी हैं, सऊदी के लोग दाखिली हैं। यही सऊदी लोग हमारे इंडिया में जाएंगे, वहां पे खारिजी कहलाएंगे, हम लोग दाखिली कहलाएंगे। वजह को अरबी में सबब कहते हैं। वजह, आदमी कहता है ना क्या वजह है, क्या वजह है देर से आए, क्या वजह है बोलते नहीं, क्या वजह है ड्यूटी नहीं जाते, तो वहां पे कहते हैं सबब। सबब यानी क्या वजह है, तो कहेंगे ए सबब, या कहेंगे सुनु सबब। सुनु सबब, एस या सुनु का मतलब क्या और सबब का मतलब वजह। आधा को निस्फ कहते हैं, नूस कहते हैं। निस्फ लिखा जाता है, बोलने के लिए लोग नूस कहते हैं। ठीक है, तो नूस भी लिखा जाता है, निस्फ भी लिखा जाता है। आधा कहना हो तो कहेंगे नूस या निस्फ। पूरा को कामिल कहते हैं, मुकम्मल कहते हैं। मुकम्मल शब्द उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है और अरबी में कामिल कहा जाता है। कोई भी चीज काम पूरा हो जाता है वहां पे कहेंगे मुकम्मल। ये मुकम्मल जो है अरबी में भी इस्तेमाल करते हैं, उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। कोई काम पूरा हो गया कहेंगे मुकम्मल। मुकम्मल, या कहेंगे खल्लास। खल्लास भी कह सकते हैं। जैसे काम पूरा हो गया तो कहेंगे सुकुल खल्लास। सुकुल खल्लास, या कहेंगे सुकुल मुकम्मल, या कहेंगे सुकुल कामिल, यानी काम पूरा हुआ। मोड़ को लिफा कहते हैं। मोड़ को लिफा कहते हैं। मोड़ को लिफा कहते हैं। जैसे सड़क में मोड़ आती है तो उसको लिफा कहते हैं। आपको कहीं जाना है, आप किसी से पूछेंगे कि फला जगह जाना है, सामने वाला कहेगा रो गिद्दाम लिफा। गिद्दाम लिफा यानी आगे का मोड़ है, आगे के मोड़ से जाओ। ठीक है, तो लिफा का मतलब मोड़ होता है। कोई चीज मोड़ना है उसको भी लिफा कहेंगे।
सस्ता को रखीस कहते हैं, सस्ता को रखीस कहते हैं। आप बकाला में जाते हैं, कोई सामान अगर पूछेंगे ये कितना है, तो आदमी कहेगा हादा सस्ता, हादा रखीस मतलब सस्ता है, हादा रखीस मतलब यह सस्ता है, तो सस्ता को रखीस कहते हैं। अगर महंगा है तो आदमी कहेगा हादा गाली मतलब यह महंगा है, हादा गाली यानी यह महंगा है, महंगा को गाली कहते हैं। बहुत महंगा है, अगर कहना होगा बहुत महंगा है तो कहेंगे मर्रा गाली, मर्रा गाली यानी बहुत महंगा है। अब यहाँ पे एक चीज बताओ, अगर थोड़ा महंगा तो आदमी कहेगा सोया गाली, सोया गाली। जैसे कोई सामान का प्राइस किसी से पूछते हैं ये कितना तक आएगा, तो आदमी कहेगा कि महंगा आएगा या सस्ता आएगा, तो आदमी कहेगा थोड़ा महंगा आएगा, थोड़ा महंगा आएगा। जैसे आदमी ने कहा कि 400 में आ जाएगा, तो आदमी कहेगा थोड़ा महंगा आएगा। कितना, तो आदमी वहां पे कहेगा सोया गाली, सोया गाली यानी थोड़ा महंगा। सच को सच कहते हैं, सच को सच कहते हैं, सच को सच कहते हैं। जैसे कहना होगा सच बोला, कहेंगे सच गाल, सच बोला कहेंगे सच गाल, या सच कहा आदमी कहेगा सच गाल यानी सच कहा। गाल का मतलब बोलना या कहना होता है। सच बोलो, अगर कहना होगा किसी सच बोलो, सच कहो, तो कहेंगे सच गुल, सच गुल, सच गुल, सच गुल यानी सच बोलो। अब अगर कहना होगा सच तुम बोलो, सच तुम बोलो, तो कहेंगे सच गुल्लक, सच गुल्लक, गुल्लक, गुल्लक या का मतलब होता है तुम बोलो, ठीक है। गुल्लक का मतलब तुम या तुम्हारा होता है। आखिरी में को जब इस्तेमाल करें किसी भी शब्द में, तो उसका मतलब तुम या तुम्हारा होता है। तो कहना होगा कि तुम सच बोलो, कहेंगे सच गुल्लक, गुल्लक यानी सच बोलो। सच बात, अगर कहना होगा तो कहेंगे सच कलाम, सच कलाम, सच का मतलब सच होता है और बात को कलाम कहते हैं, तो कहना होगा सच बात यानी सही बात, तो कहेंगे सच कलाम। सच बताओ, कहेंगे सच अतकल्लम, सच अतकल्लम, सच अतकल्लम, मुझे सच बताओ, कहेंगे सच अतकल्लम। अगर कहना होगा सच बताओ, कहेंगे सच तकल्लम, सच कल्लम, सच कल्लम, या सच कहते हैं सच अंतकल्लम, ऐसे भी कह सकते हैं। सच का मतलब सच होता है और कल्लम का मतलब बोलना या बताना। अब इसमें अतकल्लम, ततकल्लम ऐसे भी बोला जाता है। अतकल्लम यानी मुझसे बताओ और ततकल्लम यानी तुम बताओ। सही को सही कहते हैं, सही को सही कहते हैं, ये शब्द भी उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है। हकीकत को अरबी में हक कहते हैं, इसको आमतौर पे बोलने के लोग हग बोलते हैं, हग यानी ये हकीकत यानी सच।